त्रिपुरा में आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे माणिक साहा। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। विवेकानंद ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक पहल, पहली बार पीएम की अगुवाई में असम कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया ऐतिहासिक पल। यूपी में माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। उमेश हत्याकांड के हर अपराधी होंगे सलाखों के पीछे। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी और संघ का करारा हमला। गिरिराज सिंह ने कहा देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं राहुल। इंद्रेश कुमार बोले सत्ता के लिए विदेशी दखल चाहती है कांग्रेस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 7 मंजिला इमारत में धमाका। 2 महिलाओं सहित कम से कम 17 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। धमाके के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। होली के रंग में डूबा देश। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह रंगोत्सव की धूम। और चलिए रुक लेंगे सुपरफास्ट 100 का। त्रिपुरा में आज माणिक साहा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। माणिक साहा आज दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। त्रिपुरा में बीजेपी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने किया है गठबंधन। नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह। अगरतला में विवेकानंद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। माणिक साहा दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समारोह में होंगे शामिल। शराब घोटाले में सिसोदिया से तिहाड़ में ईडी ने पूछताछ की। 2 अन्य आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर 6 घंटे तक हुआ सवाल जवाब। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज बनाए गए आप सरकार के मंत्री। कैबिनेट में मंत्री के तौर पर नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। आप विधायक आतिशी सिंह का बयान, कहा बीजेपी की केंद्र सरकार में आपके खिलाफ कई एजेंसियां कर रही हैं काम। सीबीआई ईडी के ऊपर बीजेपी का दबाव। दिल्ली शराब घोटाले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा जो लोग गिरफ्तार हुए वो शराब का कारोबार करते थे, इतने फोन क्यों नष्ट किए गए। ईडी को करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की हिरासत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने टीएमसी नेता को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव से सीबीआई पूछताछ का दूसरा दौर खत्म। मीसा भारती के घर पर 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में 7 दिन की न्यायिक हिरासत में अरुण रामचंद्र पिल्लई। हैदराबाद के व्यवसायी हैं अरुण पिल्लई। 13 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन के निजी सचिव से ईडी ने की पूछताछ। जीवन मिशन घोटाला केस में सीएम रविंद्रन से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। उमेश हत्याकांड में बरेली जेल का सिपाही गिरफ्तार। सिपाही पर अतीक के भाई अशरफ की अवैध तरीके से मुलाकात करवाने का आरोप। बरेली जेल में चल रहा था अशरफ का सिक्का। जेल के अधिकारी समेत 7 पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में जेल में बंद पूर्व विधायक अशरफ, उसके साले सद्दाम, दयाराम उर्फ नन्हे, जेल के सिपाही शिवहरी अवस्थी समेत 7 लोग शामिल। अशरफ के गुर्गों की बगैर पर्ची के जेल और दूसरे स्थानों पर मिलवाने का आरोप। जेल स्टाफ शिवहरी अवस्थी समेत 2 लोग गिरफ्तार। आरक्षी शिवहरी अवस्थी और दयाराम गिरफ्तार। दयाराम जेल में अशरफ के लिए खाना और दूसरी सुविधाएं कराता था मुहैया। आरक्षी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। सद्दाम अपने साथियों के साथ जब भी जेल जाता था तो ये पहले ही से जेल आरक्षी है शिवहरी अवस्थी, उसको फोन कर देता था। जैसे सामान्य लोगों को 40 मिनट मिलने का टाइम होता है, ये लोग 2 घंटे 2.5 घंटे जाके मिलते थे। यूपी के बांदा में मुख्तार अंसारी के साथी रफीकुज्जमा और इफ्तिकार अहमद के घर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। रिपब्लिक भारत से बोले डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जल्द पकड़े जाएंगे। प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी छापेमारी में अकेले मिले अतीक के बच्चे बाल सुधार गृह में भेजे गए। अतीक के नाबालिग बेटों के लापता होने पर सस्पेंस बरकरार। अतीक की पत्नी शाइस्ता बोली बाल संरक्षण गृह में नहीं है दोनों बेटे।
मेरठ में प्रियंका गांधी के पीए संदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज। बिग बॉस फेम कांग्रेस नेता अर्चना गौतम के पिता ने केस दर्ज कराया। अर्चना गौतम के पीए संदीप कुमार पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। रायपुर के अधिवेशन में हुई थी अर्चना गौतम से बदसलूकी। मेरठ के थाना परतापुर में केस दर्ज। अर्चना गौतम के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रतिवादी संदीप सिंह के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परतापुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नागालैंड के कोहिमा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, जहां अनियमितता दिखाई पड़ती है वहां पड़ते हैं छापे। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस से बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने साधा निशाना। कहा, लोगों के बोलने की आजादी खत्म कर रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, विदेशी धरती पर रोने धोने का काम कर रही है कांग्रेस। अपनी हार नहीं पचा पाने राहुल गांधी। निराशा साफ नजर आती कि रोने धोने का काम आज विदेशी धरती पर कर रहे हैं। राहुल जी शायद अपनी हार को भी नहीं पचा पा रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, राहुल गांधी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खिंचवाते हैं फोटो। आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में, भारत में तो आप दौरा कर लिए, अब दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर बड़ा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इतनी देर तक पावर से बाहर है और इसीलिए वो मेंटल बैलेंस खो रहे हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, लंदन में बैठकर राहुल का षड्यंत्र घिनौना। राहुल गांधी ने सिद्ध किया वो हिंदुस्तानी नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने पार्क में किया पौधारोपण। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में युवक की पीट कर हत्या। मोहल्ले में भी पहली रात, होली से पहले रात पर हत्या कर दी गई है। आनंदपुर साहिब में युवक की हत्या हुई है। पुलवामा शहीदों के परिवार से बदसलूकी मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम गहलोत से बात की। रक्षा मंत्री के संज्ञान के बाद एक्शन में गहलोत सरकार। जयपुर में शहीद के परिवार से मिले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा, मांगों पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। परिजनों ने लिखित में मांगा आश्वासन। राजस्थान में शहीद विधवाओं के प्रदर्शन पर मंत्री शकुंतला का बयान। बोले, राजस्थान सरकार शहीदों की विधवाओं की मांगों को पूरा करने पर सहमत। लिखित में आश्वासन चाहती हैं महिलाएं। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत और फ्रांस की सेनाओं ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। पैनगोड़े सैन्य शिविर में दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल का सैन्य प्रशिक्षण। दोनों सेनाओं ने किया युद्धाभ्यास। आतंकवाद और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। हरविंदर रिंडा, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा समूह के मददगारों की संपत्ति कुर्क। हरियाणा में 4 और दिल्ली में 1 प्रॉपर्टी सीज की गई। राजस्थान की श्रीगंगानगर से बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से मार गिराया। ड्रोन से गिराई गई 2.5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए। हरियाणा के यमुनानगर में भी एनआईए ने की छापेमारी। गैंगस्टर काला राणा के घर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की रेड। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर काला राणा। पीएम मोदी ने 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आज रात पीएम मोदी गांधीनगर के राजभवन में रुकेंगे। उपराष्ट्रपति भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी लोगों को बधाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खेली गई मसान वाली होली। गले में सांप, नरमुंड की माला पहने भक्तों ने किया शिव तांडव। खूब उड़े रंग गुलाल। यूपी के बरेली में धूमधाम से निकाली गई भगवान राम की बारात। जगह जगह फूलों से किया गया स्वागत। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। होली के त्योहार पर पीएम मोदी के मुखौटों की मांग। अलीगढ़ में बड़ी संख्या में बिक रहे मुखौटे। होली के त्योहार के दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। कल दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी मेट्रो। कोलकाता में होली का जश्न। पश्चिम बंगाल राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने खेली होली। लोगों को दी शुभकामनाएं। यूपी के एटा में होली मिलन समारोह का आयोजन। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया त्योहार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे ने परिवार के साथ खेली होली। लोगों को नेचुरल कलर से होली खेलने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खेला रंग। राज्य की जनता को दी होली के पर्व की बधाई।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। ढोलक की थाप पर नाच रहे हैं लोग। यूपी के बदायूं में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में दशेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। होली पर लिया भगवान का आशीर्वाद। भोपाल में सीएम हाउस में होलिका दहन का कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, होलिका दहन का मतलब षड्यंत्रों का दहन, ये भक्ति की जीत है। गुजरात के गांधीनगर में मंत्री और विधायकों ने खेली होली। पहली बार सचिवालय परिसर में खेली गई होली। महाराष्ट्र के धुले में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस रख रही है निगरानी। होली के त्योहार को लेकर लखनऊ पुलिस सख्त, ड्रोन से रखी जा रही है उपद्रवियों पर निगरानी। मथुरा में होली को लेकर दूर दूर से इकट्ठा हो रहे हैं श्रद्धालु। वृंदावन की गलियों में चारों तरफ उड़ रहा है रंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होली कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय लोगों ने खेला रंग गुलाल। पंजाब के अमृतसर में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में मनाया गया कार्यक्रम। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सीमा पर बीएसएफ अलर्ट। एलओसी के पास माइनस तापमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान। पेट्रोलिंग के बीच होली त्योहार की दिखी खुशी। जवानों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पाकिस्तान के कराची में भी होली की धूम। हिंदू संगठनों ने मनाया होली का त्योहार। वायुसेना में पहली महिला ग्रुप कैप्टन बनी शैलजा धामी। साल 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हुई थी नियुक्ति। महिला दिवस पर सीआरपीएफ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। डेयरडेविल महिला सहायक कमांडो ने कठिनाइयों और कठिन क्षेत्रों में पोस्टिंग के बारे में बात की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान। गांदरबल में कश्मीरी लड़कियों को दी जा रही है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। पुणे में इंजीनियरिंग छात्र की नदी में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के बाद रंग धोने के लिए इंद्रायणी नदी में गया था। तमिलनाडु के मदुरई में कई मृत मोरों का शव मिलने से विभाग में हड़कंप। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बहराइच में जल निगम विभाग के ऑफिस के पीछे लगी भीषण आग। भीषण आग के बीच लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत तो 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में फायरिंग हुई है। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। केरल के तिरुवनंतपुरम में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा। 2 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में कार में भीषण आग लग गई। चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के लखनऊ में पेपर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद में भाई को गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। राजस्थान के डूंगरपुर में 2 गुटों में पथराव हो गया। आपसी विवाद में पत्थरबाजी। विवाद में 30 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के अजमेर में 2 गुटों में विवाद। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बदायूं पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। छापामार कार्रवाई में 20 लीटर कच्ची शराब जब्त। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जांच जारी। यूपी के रायबरेली में पेड़ पर झूलता मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केरल के भगवती मंदिर में शुरू हुआ आट्टुकाल पोंगाला उत्सव। महिला श्रद्धालुओं ने आट्टुकाल भगवती मंदिर में चूल्हा जलाया और पके हुए व्यंजन पोंगाला को अर्पित किए। गोवा के पणजी में विदेशी पर्यटकों ने मनाई होली। आजाद पार्क मैदान में पर्यटकों ने जमकर खेली होली। रांची में त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। एसपी, एसएसपी और डीसी की अगुवाई में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर के चप्पे चप्पे पर तैनाती। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी।
हैदराबाद में बीदरी वेयर का पुराना मेटल हैंडीक्राफ्ट वर्क पर्यटकों को लुभा रहा है। हैंडीक्राफ्ट वर्क की अनूठी कला पसंद आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 7 मंजिला इमारत में भीषण धमाका हो गया। इस धमाके में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। विस्फोट में करीब 100 लोग घायल हो गए। धमाके के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान निकालेंगे ऐतिहासिक रैली। इमरान खान बुलेट प्रूफ वाहन पर सवार होकर रैली का नेतृत्व करेंगे। तोशखाना मामले में इमरान खान को राहत। इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट 13 मार्च तक के लिए निलंबित। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई अध्यक्ष नियुक्त किया है। परवेज इलाही पंजाब के पूर्व सीएम थे। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। करीब 11 फिलिस्तीनी घायल हुए। इटली वायुसेना के 2 ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गए। रोम के बाद हुए हादसे में दोनों विमानों के पायलट्स की मौत हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी हिमपात के बाद मुश्किलों का दौर जारी। भारी बर्फबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। इजिप्ट के कलूबिया प्रांत में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 1 की मौत हो गई है। 16 लोग घायल हुए। रूसी मंत्रालय के मुख्य निदेशालय के घर में लगी आग। घर में आग लगने की वजहों का भी खुलासा नहीं। जापान ने अपने ही रॉकेट को विस्फोट करके उड़ाया। इंजन में खराबी के बाद भटक गया था रास्ता। मलेशिया में बाढ़ का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 40,000 लोगों को किया गया विस्थापित। नॉर्थ कोरिया ने यूएस को मिसाइल के परीक्षण को लेकर दी चेतावनी। कहा, हम और मिसाइल दागेंगे। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। यूके के USAF AC-130J लड़ाकू विमान ने लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूसी टैंकों ने यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया। हमले का वीडियो भी जारी किया।